यार माय ब्यूटीफुल वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं फिक्स 9:30। 9:30 तक ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो चुका है डन। इधर का एरिया तो देखा ही मत करो क्योंकि हमेशा काम पड़ा ही रहता है इधर। तो इधर रखे हैं प्याज। तो आज की शुरुआत बहुत ठंडी ठंडी हो रही है। बहुत ठंडा सा मौसम है यार, इतना ठंडा मौसम है ना, ये कूल कूल लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आज कार्डियो करने में बड़े मजे आ रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब ठंडा मौसम होता है ना, तुम एनर्जी से फील होती है बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा हम एक्सरसाइज कर ले इन ऑल दैट। तो बड़े मजे आ रहे थे। तो अभी मुझे करना है अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया, पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो उसमें मैं आगे ना कुछ हल्का फुल्का ना, मुझे रोटी खाने का मन हो रहा है क्योंकि 3 दिन के बाद में मैं दवाई लेती हूँ एक इन्फेक्शन की। कुछ मतलब एक दवाई तो ऐसा रेगुलर रेगुलर चलती है और एक दवाई 3 दिन में एक दिन लेने की होती है और वो काफी हैवी डोज होता है। तो ये कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करूँ ना तो मजे नहीं आने वाले। तो मेरा मन है कि मैं रोटी बना कर खाऊं, दाल और रोटी मस्त। सब्जी में आज कुछ सब्जी है भी नहीं और मुझे सब्जी में चुनिंदा सब्जियां ही पसंद है। एक तो भिंडी है और सोच के बताना पड़ रहा है तो कितनी सब्जी पसंद आती है। एक पनीर की सब्जी है, एक तो भिंडी है। तो पनीर को अपन सोचते हैं प्रोटीन का होता है, अपन लेते रहते हैं। वैसे भिंडी और गिलकी ये 2 चीजें पसंद है और बैंगन का भी भरता पसंद है। बैंगन ऐसे छोड़ दिए ना खा लिया, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैंगन का भरता मुझे सिर्फ ठंड में खाना पसंद है, बाकी इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और वो सोया चंक्स वगैरह ये तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि इन चीजों को मैं खा लूं। लोग बोलते हैं इसमें प्रोटीन होता है ये वो, तो मुझे तो ना पता नहीं क्यों कैसा ही बना लूं मैं, उसको मैरिनेट करके बना लूं उसे मतलब उसका वो उसको उबाल कर और उसका पराठा बना के खा लूं। मेश करके वो अपना आटा बनाता है ना, इस टाइप से उसको करके मैं खा लूं। सब तरीके से देख लिया, मुझे नहीं भाता है, वो नहीं भाता है। तो मैं बिल्कुल भी सोया चंक्स घर में ही नहीं आने देती हूँ उनको। तो लेती ही नहीं हूँ उसे, और कोई तो खाता नहीं पटांग चीजें हमारे घर में। पर मैं थोड़ा करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, तो वो भी मैं भी नहीं पसंद करती हूँ, तो मैं अपने लिए भी नहीं मंगवाती हूँ। आई थिंक वीडियो में क्वालिटी कम आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लाइट कम है। चलो गाइस पहले चलते हैं किचन में, खाना रेडी कर लेते हैं। और आज है टारगेट 8 9 10 11 112 पेंट का टारगेट है। 112 यूनिफॉर्म का टारगेट, 112 का मेरा 4 बजे तक कंप्लीट करना है। आई थिंक नहीं हो पाएगा, फिर हम सोच तो सकते हैं ना, सपने देखते रहने चाहिए। वो बोलते हैं ना, जाकिर खान का एक की लाइन है कि सपने अपने से ऊपर सपने देखते रहना चाहिए, कब ऊपर वाला तथास्तु बोल दे तो कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो आप हो उससे बड़े सपने देखते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, जाकिर खान ने कहा है। और मैं भी कहूंगी क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, तो हो जाता है मेहनत करने से। मैंने करी है मेहनत, हुआ है और काफी कुछ मिला है, और भी पाने की चाहत है और भी मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए किचन की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज सारे मैंने 8 से 9 जोड़ी कपड़े धोने में डले हुए थे, तो मशीन लगाई, मैंने कपड़े धोने में डाले पहले तो, क्योंकि है ना कल इतनी ज्यादा जल्दी थी काम की और जल्दी होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ उन्हें ये बोल रही हूँ, कल कार्डियो भी नहीं किया, उसका आज मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला है। मतलब पूरा आधा घंटा तो नहीं किया, पर हाँ कल का मैंने 15 मिनट आज किया ज्यादा, तो कल 15 मिनट और ज्यादा कल करूंगी। कल मेरी ग्रीन टी की बारी पीती। मतलब कल बहुत अस्त व्यस्त सा था और मूड भी बहुत ज्यादा ऑफ था मेरा। आज ठीक ठीक मूड है, ठंडा भी है मौसम। और नहाने की तो मेरी बात पूछो ही मत, मैं जब मन होता है ना तब नहा लेती हूँ, 2 3 4 बार ही नहा लेती हूँ। तो नहाते रहना चाहिए गर्मी में, आप में से बदबू आए वो उससे तो बेटर है ना यार। तो और चलो पहले खाना बना लो, देखते हैं खाना बनाते हो कैसे हो। मैं हे गाइस, तो मैं आ चुकी थी किचन में। तो किचन में को प्लेटफॉर्म क्लीन करने का था, पर मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा पहले अपने लिए खाना बना लेती हूँ। मुझे बनानी थी अपने लिए 2 चपातियां बस,
और ज़्यादा कुछ नहीं करना था मेरे को। चपाती बनानी थी क्योंकि ये आटा मैंने लगा कर रखा हुआ था और मैंने इसमें घी का मोयन दिया हुआ है, तो रोटी सच में इतनी टेस्टी बनी थी। घी, ये तो हमारे यहाँ इसको दसवीं रोटी भी बोलते हैं। तो जब मोयन की रोटी खाते हैं ना तो बहुत यम लगती है, ऐसा लगता है पराठा ही खा रहे हैं। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा उसमें मोयन डाल के और रोटी बनाना सही समझा, क्योंकि दाल थी और एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन नहीं था मेरा, बिल्कुल हल्का सा कुछ खाने का मन था। मॉर्निंग में ना एकदम नहा धोकर रेडी हो तो ऐसा हमेशा एक जैसा मूड नहीं रहता है कि हमेशा भूख लगती रहती है। तो आज बिल्कुल भी भूख मुझे नहीं थी, तो मैंने यही सोचा कि चलो रोटी बनाकर खा लेते हैं। तो बिल्कुल खाली पेट ही रहेगा काम पर अभी निकलूंगी तो काम पर निकलने से पहले कुछ खा लो ना तो फिर खाने में मन नहीं रहता है, जब तक काम ही काम में। वरना अभी भूख नहीं, 10 मिनट बाद फिर भूख लग जाए, क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ में। तो वही मैंने सोचा। और रोटी बनाते बनाते मम्मी का फोन भी लगाना था, पर मेरे मम्मी को फोन नहीं लगा पाई क्योंकि मम्मी बिजी भी थी। और मम्मी से बात करके दिन की शुरुआत अगर होती है ना तो दिन पूरा अच्छे से निकलता है वो मेरा। और मेरी आदत है चाहे मैं मम्मी से 2 मिनट ही बात करूं, पर बात मैं जरूर ही करती हूँ, क्योंकि उनसे बात करना मेरे लिए ऐसा है ना कि उनसे बात हो गई तो पूरा दिन बन गया। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वैसा होता है ना, तो एक बार मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ, फिर मैं दिन भर का काम अपना अपने हिसाब से करती रहती हूँ। तो ये रोटियां मैंने जो बनाई थी ना, इनमें हल्का सा कच्चापन भी आ रहा था, पता नहीं यार क्यों। मैंने इतनी अच्छे से मैंने तवे पर भी सेकी, फिर मैंने इनको बहुत अच्छे से इंफ्रा पर सेका, क्योंकि कच्चापन रहे हो और हल्के से कच्ची दिखे हो आसपास से किनारे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने फिर इसमें घी लगाकर अपनी थाली तैयार की, और अचार के बिना मेरी थाली कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो मैंने आज अचार ही लिया और ग्रीन चटनी भी रखी हुई थी, पर स्टमक इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फेक्शन पता नहीं कब जाएगा। क्योंकि मैंने एक दिन है ना, अभी 5-7 दिन पहले वाली बात ही है, मैंने खा ली थी वो मतलब ग्रीन चटनी, तो स्टमक इन्फेक्शन उस दिन अचानक से बढ़ गया। तो मैंने उस दिन से मिर्च वाला कुछ खाने का ऐसा सोचा नहीं है अभी तक, तो ना ही मैं खा रही हूँ। और मन होता है थोड़ा बहुत खाने का तो वो भी नहीं खाती। उस दिन भी मैंने खाई थी ना तो बिल्कुल थोड़ी सी ली थी, तो इस तरीके से मेरे साथ हो गया था। तो मैंने पहले तो खाना खा लिया, उसके बाद दवाइयाँ लेनी थी, तो दवाइयाँ भी याद से मैंने ले ली, क्योंकि अगर मैं भूल गई ना तो फिर भूल ही गई, चलो सोचो कि शाम हो गई फिर तो। गाइस, तो अभी मैंने कर ली है आज का वीडियो एडिटिंग, क्योंकि वो रह गया था आज का मेरा, तो वो किया। अब मैं जा रही हूँ काम पर। तो आई होप कि जो मेरा ऑर्डर का टारगेट है ना वो कंप्लीट हो जाए। विश, फिंगर क्रॉस हो जाए एंड टच छोड़ के हो जाए। चलते हैं काम की ओर। हे गाइस, तो फिर आ गई थी मैं काम पर। तो काम मुझे बहुत सारा था, एक टारगेट सेट कर रखा था कि इतने टाइम तक इतना। वो टारगेट सेट रहता है ना तो फिर माइंड में चलता रहता है इतना करना है इतना करना है इतना करना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा काम को लेकर ऐसा सोचती हूँ बस कर रहे हैं। अब वो मतलब है ना, पूरे रोज के दिन एक जैसे नहीं होते कि आज हमने 4,000 छापे तो कल भी हम 4,000 ही छापेंगे। वैसा मैं दिन मतलब माइंड में लेके कभी नहीं चलती हूँ। मैं सच चलती हूँ कि हाँ चलो कर रहे हैं हो रहा है। क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम है तो लाइटें भी जाती रहती है, और आज भी सेम वैसा हुआ कि 4 बजे वो लाइट चली गई थी, लाइट गुल, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो लाइट भी चली गई थी। तो इतने में मैंने घर की क्लीनिंग करने के बारे में सोचा, तो वो मेरा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे कहीं बाहर जाना है, मतलब बाहर जाना है। तो फिर क्लीनिंग भी हो जाएगी, तो आते बराबर मुझे घर बिल्कुल गंदा नहीं मिलेगा। एक ही दिन के लिए जा रही हूँ, पर हाँ एक दिन के लिए भी जाऊँ ना तो बिल्कुल घर ऐसा, हम नए कपड़े निकालते हैं, बैग्स, अलमारियां, मेरी तो पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है लाइफ में। वो जो बेडरूम वाला पलंग है ना वो पूरा भर जाता है कपड़ों से, पूरा। हमेशा ऐसा होता है कि पूरे में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। फिर बारिश हो रही थी ना तो फिर मैंने घर की क्लीनिंग करने के बाद से सोचा कि हेयर कलर भी कर लेते हो। तो सबसे पहले मैंने चाय पी और बारिश का आनंद लेते हुए चाय एंजॉय करी, और फिर निकल गई थी मैं अपने काम पर। तो मैंने हेयर कलर किया, फिर घर की क्लीनिंग की। और ये वाला प्लेस है ना मेरा बहुत ही फेवरेट है। इस प्लेस को मुझे बंद नहीं करना था, ओपन रखना था, पर सर्वक्ष जब हमारा घर बना था ना बहुत छोटा था, और बच्चे का तो पता ही है आपको, वो कैसे सर फाड़ ले वही सोचते हैं। तो मैंने ये वाला एरिया पूरा कवर कराया। मेरा सर्वक्ष ना 10+ हो गया, मैंने उसको आज तक छत पे नहीं जाने देती हूँ अकेले। मतलब बच्चों का ऐसा होता है ना कि कितनी मस्ती करते हैं, कभी कोई समझ ही नहीं आता है कि ये क्या करने वाले हैं।
तो मैं सर्वक्ष को कभी अकेले नहीं छोड़ती हूँ भाई। वो पता नहीं अंदर अंदर से एक डर ही बना हुआ है मेरे, तो मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती हूँ। नहा धोकर रेडी होकर फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं क्या बनाऊं ये मेरे दिमाग में चल ही रहा था। और कुछ समझ तो मुझे वैसे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने चाय पीने से पहले जब मैं सोई थी ना, तो उससे पहले मैंने ढोकला बनाकर खा लिया था, तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसा था कि हल्का फुल्का कुछ खाऊं, और उसके लिए मैं अपने स्टमक को बिल्कुल एकदम कचरा सा खाना दूं, मतलब जंक फूड दूं, वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं, तो छाछ दलिया आपने सुना होगा, तो वो बनाकर मैंने खाया। उसमें बहुत सारे मैंने मसाले डाल लिए, नॉर्मल जो नॉट स्पाइसी मसाले रहते हैं ना, वो मसाले मैंने डाले। और मेरा चाकू खराब हो गया था, तो इसमें इतनी दिमाग लगाने की जरूरत थी मेरे को, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ, पर ठीक है मेरा काम निकल गया इससे। और ये चाकू मेरा फेवरेट है, इससे कटिंग अच्छी होती है, मतलब चॉपिंग अच्छी होती है सब्जी वगैरह की। तो देखते हैं ये ठीक हो पाता है या नहीं। तो दलिया तो बनाने के लिए बिल्कुल मैंने रख ही दिया था, क्योंकि इंफ्रा पे जो खाना बनता है ना, सीरियसली बहुत अच्छा बनता है। ऐसा लगता है सिगड़ी पे बन रहा है, वैसा वाला खाना बनता है, क्योंकि वो गर्म रहता है बंद करने के बाद में भी, तो उसकी भाप से खाना बनता रहता है। तो इधर मैंने उसमें प्याज और नॉन स्पाइसी जो मसाले हैं ना, वो सारे डाल दिए, और लास्ट में मैंने उसमें बहुत सारी छाछ भी डाल दी, बहुत सारी, मैंने 1-1.5 कटोरी, वो जो बिल्कुल खट्टी नहीं थी, क्योंकि मैं ज्यादा छाछ भी खट्टा नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि बारिश अभी स्टार्ट हुई है और मैं नहीं चाहती हूँ मैं नाक कान पकड़ के बैठी रहूं घर के अंदर, क्योंकि जैसे शीत का कुछ खाया, ठंडा कुछ खाया, तो मेरे नाक कान चालू हो जाते, कान भी बहते हैं, नाक भी बहती है, सेम सिचुएशन। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं चाहे किसी चीज का परहेज कर लूं, वो मुझे चल जाएगा, पर मैं बीमार होकर बैठी रहूं, वो मुझे नहीं चलेगा। और दुख मुझसे सहन होता भी नहीं, मतलब बीमारी में से सहन नहीं होती है, फिर तुम पागल ही हो जाती है। हे गाइस, तो हो रहा है शाम का टाइम और 9:30 बज गए। बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं डिनर करूं, क्योंकि काफी लेट मैंने दिन में चटर पटर से भूख में खा लिया था और हेवी था, तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं खाऊं अब खाना। फिर भी रात के अब 10 बज, मतलब 9:30 बज चुके हैं, 10 बजे जाएंगे, खाऊंगी करूंगी तब तक। तो मैंने सोचा अगर नहीं खाया तो रात को नींद नहीं आनी, और मेरा मन था कि मैं पकोड़े बनाकर खाऊं, इंस्टेंट प्याज काटूं और हरी मिर्च काटूं और इमली की चटनी बना लूं, क्योंकि इमली रखी हुई है, फटाफट से बन जाती है, वो पीसी हुई इमली फटफट बन जाती, कॉर्नफ्लोर मिलाए मिलाए मिला। पर फिर मैंने सोचा जो 1 इंच मैंने कम किया है ना, वो 2 इंच में परिवर्तित हो जाएगा अगेन। तो इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और नहीं खाया, और छाछ दलिया बनाया, इसमें बहुत सारा कांदा और ये सब डाल के। कौन खाता है फ्राई, और खाते हैं, पर बगैर फ्राई से नहीं खाता है कोई, पर मुझे बहुत पसंद है, मैंने गुड़ डाल लिया उसमें, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके आज का मेरा डिनर है, तो बने रहेगा आपके ब्लॉग में। और अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद में सोने का टाइम होने वाला है, कुछ आधा पौन घंटा जागूंगी मैं, मोबाइल स्क्रॉल करूंगी और सो जाऊंगी। तो आज का मेरा कोटा जो था ना 112 का मॉर्निंग में चैलेंज रहा था, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आज बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है, इतनी बारिश हो रही थी, तो लाइट नहीं, मतलब 2.5 घंटे के लिए लाइट चली गई। तो फिर मैंने क्लीनिंग की घर की, और फिर मैंने आज हेयर कलर भी करा। चाय पीने के बाद में मैंने बहुत, मतलब 2.5-3 घंटे यही सब काम किया, क्लीनिंग करना और ये सब, क्योंकि मैं सो तो, मतलब चाय पीने के पहले ही सो गई थी, सोई होगी मैं आधे पौन घंटे। और बहुत ज्यादा बारिश की जब आवाज आने लगी ना, तो मैं घूमती हुई कहा इतनी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हुई, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा रोड क्लीन हो गया सारे। मेरी टेरेस भी है ना, वैसे तो क्लीन ही रहती है, मैं करती रहती हूँ डस्टिंग 8-15 दिन में, पर पूरी छत भी ऐसे हो गई ना क्लीन। तो मैं फिर बाद में डॉक्टर को देखने गई थी ना, डॉक्टर से हल्का सा पानी टपक रहा था, मैंने कल जब ढका ना उसको, तो अच्छे से नहीं ढक पाया मैंने, तो आज फिर मैं अगेन देखने गई उसको। और फिर उसके बाद में मैं गई ना, तो पूरी छत से क्लीन थी, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा डालू रहती, पड़ोस में घर का काम चला, तो उनकी रहती थोड़ी बहुत ऐसे रिस्क के शायद आई थी, तो वो सब मैंने ना अच्छे से डस्टबिन में डाल ली, और पूरा छत भी अच्छे से क्लीन हो गया, चकाचक हो गया बिल्कुल। बालकनी का एरिया मुझे उसमें दो, अभी बारिश होगी ना 2-4 बाल्टी पानी डालूंगी, तो बालकनी का एरिया भी पूरा, उसमें हल्की सी जो गंदगी होती है ना, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो वो भी एक काम है ना, ब्रश घुमा दूंगी उसमें, वाइपर या फिर वो झाड़ू होती है ना प्लास्टिक की, उससे अच्छे से क्लीन कर दूंगी मैं, तो वो भी मेरा क्लीन हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ क्लीनिंग का काम चलते रहना चाहिए। आज तो पूरा घर एकदम ऐसा हो गया ना, चकाचक क्लीन। तो कल मुझे तो सिर्फ डस्टिंग करनी है, और कल गुरुवार भी है, तो कल पोछा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने क्लीनिंग कर ली।
क्योंकि कल गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते, कोई क्लीनिंग का काम करते ही नहीं हो, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म कर रही हूँ, डिनर कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना, एंड बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दुनिया का टेंशन ना लीजिए। जो आपको पसंद है वो कीजिए, सही कीजिए, और बाबा जी पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। जो मन का होता है अच्छा, और दूसरे का मन का होता है, मतलब भगवान जी के मन का होता है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा। मन का हो तो अच्छा, और ना हो ना तो उससे भी अच्छा, क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ हमारे लिए लिखा गया है। बाय बाय।